हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बढ़ेंगे एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। जो कॉन्सेप्ट है घनफल निर्णय, इस चैप्टर का नाम है और इंग्लिश में कहें तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स नाम से आप इस कॉन्सेप्ट को सीबीएसई आईसीएसई वाले भी देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं घनफल या घन या क्यूब का मतलब क्या है। ओके, जब हम बोलते हैं है ना घन, हाँ, तो अगर ज्योमेट्री के रूप में देखें तो घन या क्यूब बोला जाता है एक ऐसे आकार या ऐसे शेप से जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक समान होता है और वो जो है बहुत सारे और क्यूब्स के मदद से बना हुआ होता है। तो उसे हम कहेंगे एक क्यूब। सपोज आप ये ले लीजिए, तो ये एक क्यूब है जिसमें, जैसे कि आपने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लूडो। जब आप खेलते हैं तो लूडो में जो गोटी होती है ना, जिसको हम लोग हर बार चाल चलते हैं उससे, तो वो गोटी एक क्यूब के आकार की होती है ना। इसका हर एक सरफेस 1, 2, 3, इसके पीछे वाला, इसके नीचे वाला और इसके ऑपोजिट वाला है ना। तो यहाँ 3 है और इसके ऑपोजिट 3 साइड्स या फेसेस मिला के इसके टोटल 6 फेस होते हैं। तो ऐसे शेप्स को ही बोला जाता है क्यूब या घन। तो ये तो ज्योमेट्री के डेफिनेशन में हुआ। पर अगर हम कहेंगे 2 का घन है ना, या क्यूब ऑफ 2, तो जब भी हम लोग क्यूब बनाना होता है तो उस नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 क्यूब। और इसको हम लोग जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ये नहीं कि 2 3 जा 6 है ना, तो ऐसा नहीं। 2 क्यूब मतलब उसी संख्या को जिस पे वो क्यूब लगा हुआ है उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 3 क्यूब, इसका मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ये बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या भूल जाते हैं और इसको 3 3 जा 9 लिख देते हैं इसके वैल्यू, पर वो बिल्कुल भी गलत है। 3 क्यूब अर्थात 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 27। तो इसे कहा जाता है 3 का क्यूब। ये हुआ 2 का क्यूब। ऐसे ही आप बाकी किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। अब आपके एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस हैं, सीधे उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक तो क्वेश्चन है कि आपको नंबर दिया जाएगा। सपोज 125 नंबर दिया हुआ है, सपोज 64 दिया हुआ है, और आपको ये जांच करना है ना, जांच करो कि ये घन संख्या है या नहीं, कि ये पूर्ण घन संख्या है ना, पूर्ण घन संख्या है या नहीं, ये आपको पूछा जाता है। सपोज मैं बोलूँ, आपको एक एग्जांपल दूँ 20। क्या आप 20 को किसी एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके आप 20 पा सकते हैं? देखते हैं। 2 × 2 4, फिर 4 5 जो 20 करना होगा। तीनों नंबर तो सेम नहीं हुए। ऐसे और भी तरीके हैं, पर हर तरीके से भी अगर हम लोग करेंगे तो किसी भी प्रकार से हम एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके 20 नहीं ला सकते। तो 20 एक पूर्ण घन संख्या है ना, एक क्यूबिक नंबर है ना, क्यूब नंबर नहीं है। पर अगर हम देखें 125 को है ना, तो सबसे आसान तरीका है इसे चेक करने का कि आप इन्हें फैक्टराइज करें, है ना, उत्पादक विश्लेषण या LCM भी बोल सकते हैं ना। तो ऐसे करके देखें तो 125 है, हम लोग करके देखते हैं। 5 6 7 8 है ना, तो 5 से करेंगे ये, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है एंड में 5 है तो डिविजिबल है ये 5 से। तो 5 2 जा 10, 5 5 25 एंड फिर 5 5 जा। तो इससे हमें क्या दिखा कि 5 × 5 × 5 करेंगे, एक ही नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 125। तो इसीलिए हाँ, ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ऐसे ही अगर हम 64 को भी करें है ना, फैक्टराइज करें, तो हम क्या देखते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1 2 3, 2 मिला 3 बार, फिर हमें 2 मिला 3 बार, है ना। इसका मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं
कि 4 का क्यूब 2 इंटू 2 कितना है 4 और पावर 3 दैट मीन्स 4 का क्यूब है 64। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे हाँ ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट क्यूब के बारे में कि क्यूब किसे कहेंगे, एक संख्या का क्यूब जब हम लोग लिखते हैं तो उसका वैल्यू कैसे पता करना है और ये कैसे जांच करना है गिवन नंबर से कि वो एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो हमने ये दो संख्याएं ली 125 और 64, दोनों ही हमें क्या मिली कि हाँ ये पूर्ण घन संख्या है ना, या एक क्यूबिक नंबर है। और हमने लिया 20 है ना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि हमें एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि क्यूब एक पूर्ण घन संख्या नहीं हो। चलिए मैं देखती हूँ, चलिए कौन सा नंबर लूँ बताइए। चलिए हम लोग लेते हैं 32। 32 को मैं करके देखती हूँ। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो हमें क्या मिला 1 2 3 4 5। इसका मतलब 2 टू द पावर 5 करने पे 32 हो रहा है। या 32 लाने के लिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको कि हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 32 आए, इसीलिए ये भी एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स लेके आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके देख सकते हैं कि किसी एक ही संख्या को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्यूब करके उसका वो नंबर अगर मिल रहा है तो हम कहेंगे कि वो एक पूर्ण घन संख्या है। ओके, तो यहाँ जैसे कि दिया हुआ है 729 है, 968 है, इन नंबर्स को भी हम ऐसे ही फैक्टराइज करके देखेंगे और पता करेंगे आप है ना कि ये पूर्ण घन संख्या वाले नंबर्स है या नहीं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि पूर्ण घन संख्या कैसे पता करना है, एक क्यूब या क्यूब क्या है। आगे हम लोग इस पे और डिटेल पे चर्चा करेंगे और इस चैप्टर में जो और भी क्वेश्चंस हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं आपके लिए एक और सम बना के दिखाती हूँ जो थोड़ा सा टफ है या आपको लगेगा कि टफ है। 968 को हम लोग चेक करके देखेंगे कि ये क्यूब वाली एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं। फिर नहीं तो वरना आप हम लोग को बोलेंगे, आप मुझे बोलेंगे कि जो इजी सम है वो हम मैम कर देती है और जो टफ वाला है वो हमारे लिए रख देती है ना। चलिए हम लोग इसको इसीलिए करके देखते हैं एक साथ। तो 968 को हम फिर फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि ये नंबर एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो क्योंकि लास्ट में 8 है तो चलिए हमको जो समझ में आ रहा है पहले वहीं से शुरू करते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 11 11 जा 121 है ना, क्योंकि 121 तो फिर 11 से ही कैंसिल आउट होगी। तो इसीलिए हमने 968 को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमें इस प्रकार के संख्याएँ मिली। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये तो है बट 11 इंटू 11 फिर नहीं हो पा रहा है ना। तो किस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 968 मिलेगा 3 बार, ऐसी कोई संख्या मिली नहीं है ना। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि ये जो संख्या है पूर्ण घन संख्या नहीं है। ओके, तो इसीलिए ऐसे फैक्टराइज करके हमें मालूम चला कि ये एक पूर्ण घन संख्या एक क्यूबिक नंबर नहीं है। तो इस तरह ही हमें सॉल्व करनी है। अब बाकी के प्रश्न आपके लिए छोड़ती हूँ और एक बहुत ही स्पेशल नंबर के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए और कैसा लगा कमेंट करके बताना और दोस्तों को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।